चीतों को लंबे सफर के लिए तैयार करने की मुहिम शुरू हो गई थी। भारत लाए जाने वाले 5 नर और 3 मादा चीतों को सबसे पहले क्वारंटीन किया गया और खास तौर पर बनाए गए बाड़े में वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट की निगरानी में हर दिन इनका लगातार हेल्थ चेकअप भी होता रहा। So what we did today is we immobilized 4 cheetahs, okay, 2 adult males and 2 adult females, and we've loaded them into transport crates, and they will be traveling to Maromau in the Zambezi Delta in Mozambique. So Vincent van der Merwe will be traveling with the cats through the night. They will then hop onto an airplane and travel over into Mozambique early in the morning. So yeah, we had a successful afternoon. करीब 1 महीने तक चीतों पर नजर रखने के बाद वो दिन भी आया जब इन्हें बाड़े से निकालकर भारत के लिए रवाना किया गया। लेकिन सफर से पहले 5 नर और 3 मादा चीते का वेटनरी डॉक्टर्स की टीम ने गहराई से मेडिकल मुआयना किया। चीतों की भारत यात्रा की शुरुआत में इन्हें पहले बेहोश किया गया और उसके बाद एक खास तरह के पिंजरे में रखकर नामीबिया के इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचाया गया, जहां से चीतों का हवाई सफर शुरू होना था। मॉडिफाई किए गए इस खास तरह के कार्गो हवाई जहाज में चीतों को सवार किया गया। इस जहाज में इस तरह से बदलाव किए गए जिससे चीतों के पिंजरों को आसानी से एडजस्ट किया जा सके और वेटनरी डॉक्टर्स को देखभाल के लिए जगह भी मिल सके। चीते के चेहरे की पेंटिंग वाले इस खास कार्गो जहाज का चुनाव भी सोच समझ कर किया गया। दरअसल ये एयरक्राफ्ट एक अल्ट्रा लॉन्ग रेंज जेट है जो एक बार ईंधन लेने के बाद 16 घंटे तक सीधी उड़ान भर सकता है। जब नामीबिया के हुशिया कोटाको इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 8 चीतों को लेकर इस कार्गो ने उड़ान भरी तो एक नया इतिहास बन गया। एक उपमहाद्वीप से दूसरे उपमहाद्वीप के लिए चीतों का सफर शुरू हो चुका था। नामीबिया के हुशिया से भारत के ग्वालियर तक के इस महासफर के दौरान जहाज में मौजूद वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स की टीम हाई अलर्ट पर थी। खास बात यह है कि सफर के दौरान चीतों को भूखा रखा गया ताकि उन्हें मितली जैसी किसी तरह की समस्या से बचाया जा सके। चीतों को लेकर कार्गो जहाज ने करीब 17 घंटे तक ऊंचे आसमान में उड़ान भरी। जब ये जहाज चीतों को लेकर ग्वालियर के हवाई अड्डे पर उतरा तो देश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। लेकिन चीतों का ये हवाई सफर यहीं नहीं थमा, बल्कि ग्वालियर में कार्गो प्लेन से उतरने के बाद इन्हें दोबारा एक हेलीकॉप्टर में सवार किया गया, जिसने कुछ देर की उड़ान के बाद चीतों को उनकी आखिरी मंजिल यानी उनके नए आशियाने मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क तक पहुंचा दिया। कूनो नेशनल पार्क अब चीतों का नया आशियाना है। 750 वर्ग किलोमीटर में फैला कूनो चीतों की ग्रोथ के लिहाज से भी अनुकूल माना जा रहा है। यानी नामीबिया में पले बड़े चीते यहाँ के मौसम और माहौल में आराम से खुद को ढाल सकते हैं, ऐसा वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का कहना है। लेकिन चीतों के बारे में एक बात ऐसी है जो इस महत्वाकांक्षी चीता प्रोजेक्ट के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है, और वो है चीतों की का मोर्टेलिटी रेट, यानी कि चीतों के बच्चों की मृत्यु का दर। ऐसा देखा गया है कि 100 में से सिर्फ 5 चीतों के बच्चे ही वयस्क होने की उम्र तक पहुंच पाते हैं, यानी कि 100 में 95 बच्चे समय से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है या किस मामलों में वो मार दिए जाते हैं। शरारा बदन, खूबसूरत काया और लंबी पतली टांगे, चीते की ये बनावट ही उसे एक तेज रफ्तार शिकारी में तब्दील कर देती है। चीता जब अपनी पूरी ताकत लगाकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है तो 7 मीटर तक लंबी छलांग लगाता है। और आधे समय तक हवा में ही रहता है। लेकिन इतनी तेज रफ्तार से चीता ज्यादा समय तक दौड़ नहीं सकता, इसलिए शिकार को दबोचने के लिए उसके पास सिर्फ 20 सेकंड होते हैं। फर्राटा भरते चीते के बारे में सोचते ही हमें अफ्रीका के जंगलों का ख्याल आता है। दरअसल चीते बाकी दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है।
ईरान में आज भी करीब 100 चीते पाए जाते हैं। लेकिन एक वक्त था जब भारत, पाकिस्तान और रूस के अलावा मध्य पूर्व के देशों में भी चीते पाए जाते थे और इसलिए शोधकर्ताओं के लिए ये बात चौंकाने वाली रही है कि आमतौर पर छोटे इलाके तक सीमित रहने वाले चीते आखिर कैसे एशिया के इतने बड़े इलाके तक फैल गए थे और फिर अचानक इस इलाके से उनका अस्तित्व ही मिट गया। भारत में भी साल 1948 के बाद चीते नहीं दिखाई दिए। Since 1979, India has looked towards Africa as a source of cheetah for reintroduction. And they started negotiations with Namibia in 2010. And then around about that time, South Africa's wild cheetah population started to grow in number, to expand in number. And since 2020, we've been in negotiations with the Indian government to get South African cheetahs to India. नामीबिया से भारत लाए गए 8 चीते मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क के अपने नए आशियाने में पहुंच चुके हैं। जिन 5 फीमेल चीतों को लाया गया है उनकी उम्र 2 से 5 साल के बीच है। वहीं मेल चीतों की उम्र 4.5 से 5.5 साल के बीच है। भारत लाए गए चीतों में 2 भाई हैं और ये साल 2021 से नामीबिया के ओटीवी रोंगो में सीसीएफ के 58,000 हेक्टेयर के प्राइवेट रिजर्व में रह रहे थे। ये दोनों चीते एक ही झुंड के सदस्य हैं और मिलकर शिकार करते हैं। लेकिन जो तीसरा मेल चीता है वो मध्य नामीबिया में प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ एंड इकोलॉजिकल रिजर्व एरंडी प्राइवेट गेम रिजर्व में मार्च 2018 में पैदा हुआ था और उसकी मां का जन्म भी वहीं हुआ था। लाए गए 8 चीतों में जो एक फीमेल चीता है वो दक्षिण पूर्वी नामीबिया के गोबासिस शहर के पास मिली थी। उस वक्त उसकी हालत बेहद खराब थी। नामीबिया के चीता कंजर्वेशन फंड का मानना है कि उसकी मां जंगल की आग में कुछ हफ्ते पहले मारी गई होगी, जिस वजह से उसकी ऐसी हालत हुई थी। भारत लाई गई ये फीमेल चीता सितंबर 2020 से अभी तक चीता कंजर्वेशन फंड के सेंटर में रह रही थी। भारत लाई गई दूसरी फीमेल चीता को चीता कंजर्वेशन फंड के पास एक खेत से जुलाई 2022 में ट्रैप किया गया था और तीसरी फीमेल चीता का जन्म एरंडी प्राइवेट गेम रिजर्व में अप्रैल 2020 में हुआ था। उसकी मां सीसीएफ के चीता रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में थी और उसे 2 साल पहले जंगल में छोड़ा जा चुका है। भारत लाई गई चौथी फीमेल चीता को नामीबिया के गोबासिस शहर में साल 2017 में कुछ किसानों ने एक खेत के पास पाया था, जिसे 2018 में चीता कंजर्वेशन फंड के सेंटर में लाया गया। नामीबिया के चीता कंजर्वेशन फंड के स्टाफ ने फरवरी 2019 में कमानजाब गांव से एक और फीमेल चीता को पकड़ा था, जो भारत लाई गई 5वीं फीमेल चीता है। दरअसल अफ्रीकी देश नामीबिया चीतों का दुनिया में एकमात्र सबसे सुरक्षित ठिकाना है। यहाँ करीब 7,000 चीते मौजूद हैं। चीतों के संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था चीता कंजर्वेशन फंड का हेडक्वार्टर भी नामीबिया में ही है और इस संस्था ने चीतों का बेहतर तरीके से संरक्षण भी किया है। लेकिन चीतों के विलुप्त होने की एक बड़ी वजह शिकार ही नहीं बल्कि इनके बच्चों की मृत्यु दर ज्यादा होना भी रहा है। अफ्रीका में 90 के दशक में हुए एक तजुर्बे से पता चला था कि चीते के 100 बच्चों में से सिर्फ 5 बच्चे ही बड़े होने तक जिंदा रहते हैं। 2013 में अफ्रीका के कगलागाड़ी पार्क में पाए जाने वाले चीतों पर की गई रिसर्च से भी ये बात पता चली है कि इनके बच्चों के बचने की उम्मीद 36% तक ही होती है। चीतों के बच्चों की मौत के पीछे जंगल के दूसरे शिकारी जानवर भी एक अहम वजह होते हैं। इसके अलावा चीतों के रिहाइश वाले इलाके में इंसानी दखल से भी इनकी तादाद घटती जा रही है। अरब देशों में चीतों के बच्चों को पालने के लिए खरीदा जाता है और ये भी चीतों की तस्करी और खात्मे की एक बड़ी वजह रही है। अब चीता देश की आबो हवा में जिंदगी की एक नई शुरुआत करेगा, तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि उनकी तादाद कैसे तेजी से बढ़ेगी और कैसे भारत में उनका भविष्य उज्जवल होगा। Namibia is making 8 animals available for reintroduction in India, and South Africa is making 12 animals available. But for a genetically viable population in India in the long term, you need at least 500 individuals. So we're going to send every year we'll send 8 to 12 animals to top them up, to increase their numbers, to bring in new genetics until they have a viable population. भारत ही नहीं पूरी दुनिया में चीतों की आबादी तेजी से कम हुई है। दुनिया में कुछ हजार चीते ही बाकी बचे हैं। चीता ही नहीं, घड़ियाल से लेकर वल्चर और गैंडे जैसे जंगल में बहुत से ऐसे जानवर हैं
जिनके वजूद पर, एग्जिस्टेंस पर संकट है। दरअसल इन जानवरों की तादाद तेजी से घट रही है और इसकी बहुत सारी वजह है, लेकिन चीते को देश में लाने पर ही सरकार का इतना जोर क्यों है? चीते के होने न होने से अभी तक जंगल के इकोसिस्टम पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। फिर आखिरकार सरकार चीतों को दोबारा देश में क्यों लाना चाहती है? आखिर चीतों के आने से देश का क्या फायदा होने वाला है, समझिए इस रिपोर्ट। चीते की ये रफ्तार अब श्योपुर के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में देखने को मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 70 साल बाद देश के जंगल में चीते की एंट्री से क्या जंगल की सत्ता में भी कोई परिवर्तन होगा? क्या चीतों के आने से जंगल का इकोसिस्टम बदल जाएगा? दरअसल कूनो के जंगल में फिलहाल करीब 139 तेंदुए और 100 भालू भी रह रहे हैं, जिनकी टेरिटरी में पहली बार चीते भी आएंगे और इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि शिकार को लेकर इनके बीच जंग छिड़ सकती है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट का मानना है कि चीता तेंदुए से ज्यादा शक्तिशाली और फुर्तीला होता है, जो 20 सेकंड में अपने शिकार को धराशायी करने का मादा रखता है। और इसलिए तेंदुओं और चीतों के बीच शिकार को लेकर जंग तय मानी जा रही है। लेकिन बिग कैट फैमिली के इन दोनों सदस्यों की शिकार की अपनी अलग स्ट्रेटजी भी होती है। तेंदुआ जहां शिकार को अपने साथ पेड़ पर ले जाकर इत्मीनान से खाता है, वहीं चीता अपने शिकार को छोड़कर कहीं नहीं जाता और उसे एक बार में ही पूरा खा लेता है। आमतौर पर चीता हफ्ते में एक ही बार शिकार करता है। कूनो नेशनल पार्क में तेंदुओं के बाद दूसरा बड़ा जानवर भालू भी मौजूद है। चीते के साथ भालुओं के सीधे संघर्ष की संभावना बेहद कम है, लेकिन चीते अगर भालू के बच्चों पर हमला करने की कोशिश करेंगे तो भालू चीतों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। दरअसल ये एक तरह का इकोसिस्टम है और जंगली जानवरों के सामने अपने बच्चों को शिकारी जानवरों से बचाने की एक अलग तरह की चुनौती होती है। लेकिन चीते लंबे समय के बाद जंगल में आ रहे हैं और ऐसे में तेंदुए और भालुओं को उनकी असली ताकत का अंदाजा भी तभी होगा जब वो चीते से लड़ेंगे। चीतों को भी जंगल में अपनी धाक जमाने के लिए ताकत दिखानी होगी, तभी तेंदुए और दूसरे जानवर ये मानेंगे कि वो उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। जब बड़े एनक्लोजर में छोड़ेंगे तो भी लगातार पेट्रोलिंग, बाइनोकुलर, कैमरों इनके माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और इसमें सभी में रेडियो कॉलर भी लगे हुए हैं। तो इनका मूवमेंट का मॉनिटरिंग हम रेडियो कॉलर सैटेलाइट के थ्रू करते हैं और जब इस जंगल में छोड़ी भी जाएंगे तो एक तो रेडियो कॉलर के थ्रू इसकी मॉनिटरिंग हो सकती है और हर चीते के पीछे एक उसकी डेडिकेटेड टीम होगी जो पेट्रोलिंग करके और इसकी मॉनिटरिंग करके रिपोर्ट देती रहेगी। चीता एक मांसाहारी जानवर है, लेकिन ये स्वस्थ पर्यावरण में ही जिंदा रह पाता है। पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ने पर चीते की मौत हो जाती है। इसका मतलब ये है कि चीता एक थर्मामीटर का काम करता है, जिससे पता चलता है कि पर्यावरण में प्रदूषण नियंत्रण में है। चीते के संरक्षण से देश में वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम भी सुधरेगा, जिससे CO2 यानी कार्बन का संतुलन बनेगा। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में 640 किलोमीटर मोटी CO2 की परत हमें अंतरिक्ष के बुरे प्रभावों से बचाती है। चीता एक इंडिकेटर है जो बताता है कि उसके होने से उस क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषित नहीं है और CO2 संतुलित है। इंसानों ने चीते का शिकार किया और देश के जंगलों से उसका वजूद मिट गया। चीतों के खत्म होने को लेकर ऐसा आमतौर पर माना जाता है, लेकिन चीतों के खत्म होने की कई वजह और भी है। लेकिन अब देश में चीते के आने के बाद जंगल की दुनिया में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि बिग कैट फैमिली का शेर, बाघ और तेंदुआ तो
हमारे देश में मौजूद है, लेकिन चीते की कमी है और अब ये कमी पूरी की जा रही है। आने वाले दिनों में आप जंगल सफारी के दौरान चीते की तेज रफ्तार का नजारा भी देख सकेंगे। 1, 2 और 3। महज 3 सेकंड में चीता 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है और यही स्पीड हासिल करने के लिए स्पोर्ट्स कार को 6 सेकंड का समय लगता है। और ये रफ्तार दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले इंसान उसैन बोल्ट से 2 गुनी है। दरअसल चीता जिस तेजी और रफ्तार से शिकार करता है वो जंगल के वॉर जोन में एक रोमांचक दृश्य पैदा करता है और यही वजह है कि कूनो पालपुर में चीतों के आने के बाद अब यहाँ पर्यटकों के आने की उम्मीद बढ़ गई है और इसलिए कूनो नेशनल पार्क के आसपास जमीनों के भाव में भी तेजी आ रही है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में चीतों को देखने यहाँ भारी संख्या में दुनिया भर से लोग आएंगे, जिनके ठहरने के लिए रिजॉर्ट और होटलों की जरूरत पड़ेगी। जाहिर है चीते देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देने वाले हैं। चीता नहीं आए थे और जब चर्चाएं चल रही थी तब कीमत थी लगभग 2-2.5 के लमसम। उनको भी पता नहीं था कि हमारी ज़मीन इस तरह के उसमें बेचेंगी आगे चल के। तो जब से ये चीता का प्रोजेक्ट चला है, जब से थोड़ा हाई हो गया है, 8-10 के करीब ये है। 2750 वर्ग किलोमीटर में फैले कूनो नेशनल पार्क में करीब 24 गांव आते थे, जिनमें करीब 1500 परिवार रह रहे थे। लेकिन अब चीतों को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ खेतों में नेचुरल घास के मैदान तैयार किए गए हैं। चीतों की सुरक्षा के लिए चीता मित्र नाम से संगठन भी बनाया गया है, जो स्थानीय लोगों के बीच चीतों के बारे में जागरूकता अभियान चला रहा है। इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी लगातार जंगल में पेट्रोलिंग करके चीतों की रक्षा सुनिश्चित करने का काम करेगा। चीतों को लेकर तैयारी पूरी है और उम्मीद यही है कि नामीबिया के इन चीतों को भारत का मौसम रास आएगा। तो आखिर में जैसा कि हमने बात की, देश में नए शिकारी यानी चीते की एंट्री के बाद अब जंगल की दुनिया में क्या कुछ बदलेगा और चीता पर्यावरण, एनवायरनमेंट और देश में वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम पर क्या असर डालेगा, क्या प्रभाव डालेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जंगल का वॉर जोन अब क्या नई शक्ल लेता है। उम्मीद है कि कूनो नेशनल पार्क चीतों के लिए एक स्वर्ग बनेगा और वो भी दिन आएगा जब दुनिया के देशों को भारत की तरफ वो देखेंगे चीतों के लिए, ना कि इससे विपरीत होगा। ये था हमारा परिवर्तन का आज का एपिसोड। हमेशा की तरह अपना फीडबैक जरूर देते चलिए। फिलहाल मेरी ओर से नमस्कार।